ओके। अच्छा, आज मैं जो लेके आई थी ना, मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वेबसाइट लेके आई थी। उसमें कुछ सेक्शन ऐसे थे जो मुझे लग रहा था कि आप लोगों को नहीं बनाने आएंगे। ठीक है। अच्छा, वेबसाइट में दो तीन चीजें होती हैं। अगर आप लोगों ने वेबसाइट बना ली है ना, अगर मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं है या आप लोग का टैब रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो कस्टमर आप लोगों को फौरन कह देगा भाई ये क्या आपने क्या बना कर दिया, मुझे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट चाहिए। तो वो आप लोगों को कभी भी रिव्यू नहीं देगा। मतलब अगर आप लोग फाइवर पे अगर कोई ऑर्डर करते हो या आप लोग अपवर्क पे कुछ ऑर्डर देते हो, तो जो भी कुछ आप लोगों को जहाँ पे वो आप लोगों को फीडबैक देके जाता है, तो फिर वहां पे वो ये कह के जाता है कि इसने काम ही अच्छा किया। तो हम लोगों को जब देखना होता है, कोई भी हमारा वर्क होता है उसको हर लिहाज से देखना होता है, उसको हर लिहाज से परफेक्ट करना होता है। एक सेक्शन बनाओ, उसको देखो रिस्पॉन्सिव है मोबाइल में कि नहीं है, टैब में है कि नहीं है। तब आप लोग जाके एक परफेक्ट जो है डेवलपर बन सकते हो। अगर आप लोगों की वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं है, देखिए आजकल तो सार कोई मोबाइल यूज कर रहा होता है, तो वो आप लोगों का सेक्शन की सारी अलाइनमेंट सारा कुछ वो आप लोगों की वेबसाइट, समझो आपका टाइम वेस्ट है। ठीक है। तो मोस्टली कस्टमर हर लिहाज से वो जो वेबसाइट को देखता है, विजिट करता है, तो उसको फिर आप लोगों को बताता है कि भाई ये इस तरीके का काम है। तो मोबाइल को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा हम लोग किस तरीके से क्या चीजें यूज कर सकते हैं। ठीक है। आज जो मैं वेबसाइट दिखाने लगी थी, ये वाली वेबसाइट थी। अब जरा ध्यान से इस वेबसाइट को देखो। अब मैंने आप लोगों को ये वेबसाइट क्यों ओपन की, क्योंकि मैं चाह रही थी कुछ फूड के ऊपर कुछ इस तरीके का बन जाए, मतलब न्यूट्रिएंट्स कुछ इस तरीके की वेबसाइट हो। अब इसमें आप लोग देखो, मुझे नहीं लग रहा कोई इसको ध्यान से डीपली देखेगा। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीजें देखनी, नोट करें। ठीक है। फिर मैं आपसे आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने इसमें चीजें में इसमें क्या क्या देखा जो मुझे लग रहा था कि ये इसमें क्या क्या है। ठीक है। आप जरा ध्यान से देखते रहे। हाँ जी, ये वेबसाइट है। अब देखो, उसने वेबसाइट को जब मैंने देखा, मुझे दो चीजें सबसे पहले अट्रैक्ट की। एक इसका कलर। ठीक है। और एक जिस तरीके से उसने कस्टमाइज, मतलब कलर स्कीम देखे उसने कैसे यूज की है मुझे। ठीक है। और दूसरा जो इसने सेक्शन ऐड किए हुए हैं, देखिए कितना स्मूथली वर्क किया हुआ है, कितना अट्रैक्टिव वर्क है कि आप लोग देख के कह रहे हैं मुझे नहीं लग रहा कि इसमें से किसी भी स्टूडेंट को ही कहेगा मैं ये बना सकता हूँ। चैलेंज दे सकते हो मुझे? नहीं दे सकते। इतनी काबिलियत ही कहाँ है मेरे स्टूडेंट में जो मुझे चैलेंज दे सके। तो अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है कि ये चीजों को आप लोगों ने देखना है कि देखो इसे कलर स्कीम कैसे यूज किया उन्होंने, ऑरेंज ब्लैक को किस तरीके से किया और उसने देखे बटन को किस तरीके से लगाया है। ठीक है। और ये देखें उसने एक पिक्चर्स है, दो सेक्शन लिए हैं, उस पिक्चर्स को किस तरीके से लगाया हुआ है। उसके बाद उसने ये क्या है, इस ये आप लोगों को थोड़ा सेक्शन समझ आएगा। ये आप लोगों का काउंटर होता है। ठीक है। इसमें कोई डिजिट होते हैं, जब भी आप इसको ओपन करोगे ना तो इसके डिजिट जो है वो चेंज होते रहेंगे। तो ये काउंटर लगाना हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से काउंटर लगा सकते हैं। ये एक बैकग्राउंड इमेज सेट की हुई है। ठीक है। उसमें आप लोगों को ये उसने ऊपर जो है ये बैकग्राउंड इमेज है। ठीक है। उसके ऊपर उसने इधर वाली साइड को, मतलब राइट साइड पे उसने सारा इसको टेक्स्ट कर लगाया हुआ है। उसके बाद इसमें ये इसने इनर सेक्शन लगी हुई है। इनर सेक्शन में एक आइकन, मतलब एक इमेज है और इसके साथ हेडिंग है, ये इमेज वाला है सारा कुछ सेक्शन। ठीक है। और उसके बाद आ जाता है आप लोगों का ये वाला सेक्शन। ये तो इजी है। ठीक है। इसमें पिक्चर्स लगी हुई है, थ्री थ्री सेक्शन उसने लिए हुए। इनर सेक्शन। ठीक है। उसमें हेडिंग्स है और एक बटन लगाया हुआ है। ठीक है। बटन में होवर सेट किया हुआ है। बटन का बैकग्राउंड, सॉरी, बॉर्डर उसने इस तरीके से उसको एडजस्ट किया हुआ है। और यहाँ पे देखें, ये एक पिक्चर्स है। ठीक है। और ये पिक्चर है, ये तो इजी है, ये तो आप लोग खुद भी कर सकते हो। ये इजी है। ये आप लोगों ने क्या करना है, ये आप लोग ये भी दो सेक्शन इनर सेक्शन लेके उसके नीचे एक इमेज का और आइकन, मतलब ये वाली इमेज सेट कर सकते हो आप लोग खुद भी। ठीक है। और ये एफएक्यू होते हैं। एफएक्यू के लिए हम लोग प्लगइन भी इंस्टॉल करते हैं। ठीक है। एफएक्यू मोस्टली प्लगइन यूज करते हैं एफएक्यू के लिहाज से। तो फिर हम लोग उसको इंसर्ट करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। ये प्लान्स होते हैं हमारे। ठीक है। ये प्राइसिंग प्लान्स होते हैं। और ये एक उसने इस तरीके का सेक्शन बनाया। और जी, अच्छा, इसमें से जो आप लोगों को आता है ना वो बना लो, जो नहीं आता उसको छोड़ दो। अब मुझे जहां तक आज मैंने करवाना है ना वहीं तक ही मुझे काम मिले। अगर मैं दो पार्ट करवा दी ना, दो पार्ट ही मुझे मिले। अच्छा, मैं फर्स्ट वाला पार्ट आप लोगों को नहीं करवा रही। ठीक है।
मैं आप लोगों को सेकंड वाला पार्ट करवाऊंगी और ये काउंटर का थोड़ा सा बताऊंगी, बाकी आप लोग खुद बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आगे मैंने लिया एक सेक्शन, ठीक है, एक सेक्शन लिया। अब उसमें उसने क्या डाला हुआ है, एक बैकग्राउंड पिक्चर्स। बैकग्राउंड पिक्चर्स हम लोग बाद में करेंगे, पहले उसने 4 इनर सेक्शन लिए। तो मैं विजेट्स में जाऊंगी, इनर सेक्शन को सिलेक्ट करूंगी और इसके अंदर डालूंगी, ठीक है। ये मेरे पास 2 हैं, मुझे 4 चाहिए, तो मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करूंगी, फिर डुप्लीकेट करूंगी। इस तरीके से मेरे पास बन गए 4 सेक्शन बन गए। अब मैं यहाँ पे वापस गई, यहाँ पे डाला मैंने काउंटर, यहाँ पे विजेट्स, विजेट्स एलिमेंट में लिखा काउंटर। तो ये आप लोगों का काउंटर आ गया। विजेट्स को इधर लाके ड्रॉप एंड ड्रैग कर, ये देखिए, ये खुद ब खुद ही आप लोगों के पास नंबरिंग आ गई। अब इसको हमने सेट करना है। स्टार्टिंग नंबर्स कहाँ से आप लोग के हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10 कर दूँ, ठीक है, और एंडिंग नंबर्स कहाँ तक जाएंगे वो आप लोग 100 कर देना, मतलब कोई भी आप लोग कस्टमर जिस तरीके से आपको कहेगा आप लोग वैसे बना लो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आप लोगों का टाइटल, ये वाला फुल नंबर। यहाँ पे आप लोग लिख लो, उन्होंने क्या लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा हुआ है इयर्स ऑफ प्रैक्टिस। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे प्रैक्टिस, ओके, ठीक है। ये देखिए, अब उसने कलर किया हुआ है इसका ऑरेंज और ऊपर उसका किया हुआ व्हाइट। तो हम लोग ऊपर जाएंगे, नंबर में गए, यहाँ पे कलर दे दिया हम लोग ने व्हाइट। लेकिन अभी हम व्हाइट नहीं करेंगे क्योंकि इसका बैकग्राउंड हम लोग सेट नहीं किया, अभी नजर नहीं आएगा। हम लोग कर लेते हैं इसको टाइपोग्राफी में, टाइटल में। टाइटल में जाके अब ये देखें यहाँ पे सेपरेट सेपरेट है। अब ये मत सोचना कि इसका कलर, ये इसका कलर चेंज करना है तो ये कहाँ पे जाएंगे, तो काउंटर है तो काउंटर की सेटिंग हो रही है, ठीक है। टाइटल पोजीशन आप लोगों की बिफोर, आफ्टर, स्टार्ट और एंड, ठीक है। टाइटल हॉरिजॉन्टल वो आपको बता रहा है, यहाँ से आप लोग टाइटल गैप आप लोग यहाँ से सेट करोगे तो गैप आप लोगों को शो होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर पोजीशन आप लोग यहाँ से कर सकते हो, एंड स्क्रैच कुछ भी आप लोग यूज कर सकते हो। ये था काउंटर का। अब आप लोगों के पास नंबर आ गया, नंबर की सेटिंग अब यहाँ पे हो जाएगा। हम लोग इसको टेक्स्ट का कलर यहाँ से चेंज करेंगे, टाइपोग्राफी यहाँ से करेंगे, लेकिन मुझे टाइटल का नीचे चाहिए ऑरेंज कलर। तो यहाँ पे जाके मैं ऑरेंज इसको सेट करूंगी कुछ इस तरीके से, इस तरीके, ठीक है। अब ये मैंने एक बना लिया, अब मैंने क्या करना है, बाकी मैंने डिलीट कर देने। सबसे सिंपल आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग देखते होंगे कि सारे सेक्शन एक जैसे होते हैं, किस तरीके से होते हैं वो आप लोग ने अपने हाथ से देखना, ठीक है। ये मैंने इसको कर लिया सेट। अब मैंने क्या करना है, इसको डुप्लीकेट करते जाना। वो पहले फोर लेने का पर्पस ये था कि हमें उस स्पेस का अंदाजा हो जाता है कितनी स्पेस हमें चाहिए होती है, ठीक है। तो फिर हमारी अलाइनमेंट वैसे सेट होती है। अब ये देखिए, आप लोगों ने इस तरीके से अपने बाकी सेक्शन भी को भी कर लेना है, ठीक है। अगर तो आप लोग इसका बॉर्डर सेट करना चाह रहे हो तो बॉर्डर सेट कर सकते हो, लेकिन नहीं, हम लोगों ने इसका बॉर्डर सेट नहीं करा, वो काउंटर नहीं सही किया। अब मैंने इसके बैकग्राउंड में जो है वो इमेज सेट करनी है। आप लोगों ने याद रखना है, ये था, ये जो मैंने इनर सेक्शन लिया है ये इसकी सेटिंग है, ठीक है। ये इसका बैकग्राउंड ओपन होगा यहाँ से। मैंने इसका नहीं करना, मुझे सेक्शन का बैकग्राउंड चाहिए, तो मैं सेक्शन के बैकग्राउंड में जाऊंगी। ये कल आई थिंक रिहान को कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो ये सिर्फ ध्यान से देख लें। अगर मैंने सेक्शन, इनर सेक्शन की सेटिंग करनी है, इनर सेक्शन को मैंने चेंज करना है, तो उसका मैं यहाँ से करूंगी, ठीक है। ये उसकी सेटिंग ओपन हो रही। और अगर मैंने सेक्शन की करनी है, फुल सेक्शन की, तो मैं यहाँ से करूंगी। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पे थी एक पिक्चर्स बैकग्राउंड में लगी हुई कुछ फ्रूट्स की, तो यहाँ से हम लोग कुछ फ्रूट्स की पिक्चर्स ले लेते हैं। आई एम ए भी मेरे पास सेव हो, कोई भी लगा देते हैं रैंडम सी, ठीक है। अब मैं गई स्टाइल में, स्टाइल में जाने के बाद मैं गई क्लासिक में, क्लासिक में जाने के बाद मैं गई चूज इमेज पे। यहाँ पे जाके मैंने अपनी सिलेक्ट फाइल्स को किया। उसके बाद यहाँ से मैं कोई भी इमेज ले सकती हूँ।
मुझे नहीं लग रहा कोई फ्रूट्स वाली है। ये ये कोई आई थिंक से है स्कूल वाली। हमें बस जस्ट बैकग्राउंड इमेज चाहिए। अब इसको मैंने यहाँ पे किया सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए हमारी बैकग्राउंड इमेज जो है वो सेट हो गई। अब यहाँ पे देखिए इसकी सेटिंग थोड़ी सी खराब लग रही है ना। अब हम लोगों ने इसकी इमेज की सेटिंग करनी है इस तरीके से। पोजीशन में मैंने इसको करना है सेंटर सेंटर। जैसे मैंने किया ये सेंटर में आ गया, ठीक है। उसके बाद अटैचमेंट है। अब फिक्स्ड है, ये देखें आप लोगों को नजर आ रहा है ना यहाँ पे पिक्चर्स को जैसे आप लोग ऊपर करते हो तो इस तरीके से पिक्चर्स भी ऊपर हो रही है। ये पिक्चर्स होती है फिक्स्ड। मतलब जब भी आप लोगों को इस तरीके की पिक्चर चाहिए तो पिक्चर्स को आप लोगों ने सेटिंग में कर देना फिक्स्ड। ठीक है, तो आप लोगों की पिक्चर इस तरीके से सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे जाके स्क्रॉल नहीं करना, फिक्स्ड करना है। तो फिक्स में जब आप लोग करोगे तो आप लोगों की पिक्चर्स ऊपर नीचे सेट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद करना है रिपीट में नो रिपीट, और डिफॉल्ट में करना है कवर। ये देखें ये आप लोगों को पिक्चर सेट हो गई। पहले आप लोगों को नजर आ रहा था ना ब्लॉक से बने हुए थे कुछ इस तरीके से। अब आप लोग कल जो मैंने वेबसाइट देखी, जो आप लोगों का वर्क देखा, उसमें एक चीज मुझे जो बहुत ज्यादा खराब लग रही थी वो ये था कि आप लोगों के जो पिक्चर्स है, ठीक है, उसकी वजह से आप लोगों का जो ऊपर वाला टेक्स्ट है वो रीड नहीं हो पा रहा, तो यूजर को समझ नहीं आएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, उसको इस काबिल बनाना है कि यूजर इजीली उसको रीड कर सके। अब देखें एक और मजे की सेटिंग बताती हूँ। ये मैंने चाह रही हूँ कि नीचे वाला जो बैकग्राउंड है ना, मतलब नीचे वाला वो थोड़ा सा ब्लरी सा आ जाए, ठीक है। या उसके ऊपर कुछ ऐसा फॉन्ट आ जाए जिससे मेरा ऊपर वाला जो टेक्स्ट है वो रीड एबल हो सके, ठीक है। अब मैंने दोबारा गई सेटिंग में, मैंने जाना है बैकग्राउंड सेटिंग में, ठीक है। यहाँ पे जाके मैंने करना है बैकग्राउंड ओवरले। ठीक है, बैकग्राउंड ओवरले में जाना। बैकग्राउंड ओवरले में जाके मैंने करना है कलर्स को सिलेक्ट। यहाँ पे जाके कलर को किया मैंने सिलेक्ट। अब ये देखो जिस जिस तरीके से मैं कर रही हूँ तो पिक्चर्स का आप लोगों को कलर जो है वो देखें किस तरीके का नजर आ रहा है। अगर तो मुझे चाहिए कि मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर लूँ, मतलब जितना जितना आप लोग करोगे ना इसको, तो वो आप लोगों का ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा। तो मुझे अभी थोड़ा सा डार्क ही चाहिए, ठीक है, तो मैं इस तरीके से डार्क लूंगी। और मुझे कौन सा कलर चाहिए, ब्लैक ही चाहिए, ताकि मेरे जो वर्ड हैं, जो काउंटर वर्ड है वो इजीली रीडेबल हो सके, ठीक है, उसकी रीडेबिलिटी बढ़ सके। अब देखें पहले जो था हमारा ना तो नीचे वाला टेक्स्ट का नजर आ रहा था कलर, और ना ही ऊपर वाला का नजर आ रहा। अगर मुझे उसको और बढ़ाना है तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों का बैकग्राउंड ओवरले में सेटिंग हुई है, ये बात याद रखिए। और अगर आप लोगों को बैकग्राउंड में पिक्चर्स की जगह इमेज सेट कर, पिक्चर्स की जगह आप लोगों ने कलर सेट करना है, तो आप लोगों ने बैकग्राउंड में ही आप लोगों के पास ऑप्शन आएगा ये वाला, ठीक है। ये आप लोगों का पिक्चर्स का तो होता ही होता है, यहाँ से पिक्चर्स को कर दोगे डिलीट, ये ऑप्शन है डिलीट का, ठीक है। पिक्चर्स हो जाएगी आप लोगों की डिलीट। जो बैकग्राउंड कलर है यहाँ से आप लोग उसका बैकग्राउंड को कलर सेट कर सकते हो। ये आप लोगों का बैकग्राउंड, अगर मैं इमेज को रिमूव करके बैकग्राउंड कलर सेट कर देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल चले मैं करके दिखा देती हूँ आप लोगों को, लेकिन मुझे फिर इमेज का वो सारी सेटिंग करनी पड़ेगी। तो आप लोगों ने यहाँ से बैकग्राउंड का जो कलर है वो आप लोगों ने सेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और बात बताने लगी थी आप लोगों को। अब यहाँ पे देखें बैकग्राउंड ओवरले पे जाते हैं। जहाँ पे पिक्चर्स बाज़ दफा हो जाता है कि पिक्चर्स की जो रेजोल्यूशन है वो खराब हो जाती है, मतलब ब्लरी सा नजर आता है। तो यहाँ से हम लोग ओपेसिटी इसकी सेट करते हैं। यहाँ से देखें जैसे जैसे आप लोग करोगे पिक्चर्स और ओपेसिटी इसकी जो है वो नीट होती जाएगी। ये आप लोगों का बेसिकली हमारा जो वर्क होता है, ठीक है। ब्लेंड मोड जो है, डार्कन, ओवरले, स्क्रीन, ये आप लोग इसको देख लेना, ठीक है। कलर स्क्रीन को करके रखते हैं, ये देखें इस तरीके से आप लोग कोई भी मोड जो है लाइटन, ये आप लोग सेट कर सकते हैं। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती, नॉर्मल कर देते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को स्टेप जो है ये आप लोग किसी भी सेक्शन में यूज कर सकते हो, और ये बार बार यूज होने वाली चीजें हैं, ठीक है। आज भी एक वेबसाइट पे वर्क था तो उसपे ये चीजें बार बार यूज हो रही थी। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आप लोगों का ये वाला टैक्स अभी भी देखें ये ऑरेंज जो है मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा। ये जो प्रैक्टिस लिखा हुआ है ये देखें, इसके नीचे जो पिक्चर्स है उसका और वो जो है फॉन्ट का वो कलर मिक्स हो रहा है, ये भी नहीं पढ़ा जा रहा। तो ये आप लोगों ने चीजों को देखना है कि इतना अच्छे तरीके से हो कि कस्टमर को कोई मौका ना मिले कि वो आपको ये कहे कि भाई नहीं ये सही नहीं है, आपने ये नहीं सही किया, बाद में चेंजिंग करें। तो आप लोगों को पहले से इतनी जो है नीटनेस के साथ वर्क करें कि कस्टमर देखे कि भाई ओके है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोगों ने इसका दोबारा कलर को सेट करना है।
अब मैं गई स्टाइल में। अब मैं गई स्टाइल में जाके नंबर्स पे गई। नंबर्स का कलर मैंने सेट करना है, तो मैं कर दूंगी वाइट। अब देखिए, अब जरा और क्लियरली नजर आ रहा है, ठीक है। और टाइटल में मैं अगेन गई। टाइटल में जाके इसको मैं कर दूंगी थोड़ा सा और डार्क, या कुछ इस तरीके का। मुझे लग रहा है मैंने, मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आप लोगों का टेक्स्ट जो है वो पढ़ा जा सके, पर येलो इंतहाई भयानक लग रहा है, तो हम लोगों ने वो नहीं यूज करना। कुछ इस तरीके का यूज करना, ठीक है। तो ये आप लोगों ने पहले सेटिंग कर लेनी है, बाद में ये सारे सेक्शन डिलीट करके इसको ही बार कर लेना, तो आप लोगों का ये सारा एक जैसा हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को मैंने बता दिया। कोई भी आप लोगों को अगर इस तरीके का कोई सेक्शन, इनर सेक्शन आ जाता है, जो कल वाला था वो भी आप लोगों ने इसी तरीके से बनाना था। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं पढ़ी। बेस वॉइस नहीं आ रहा। सॉरी, वो मैंने माइक म्यूट किया हुआ है, इतना मैं बोली जा रही हूँ। अच्छा देखिए, मैं दोबारा से बता देती हूँ। अब ये मैंने सेक्शन बना लिया, ठीक है। अब मैंने देखना है कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने ये वाला आप लोगों को आइकन शो हो रहा है, ठीक है। तो ये आइकन जो शो हो रहा है, इसमें हम लोग जाके मोबाइल की सेटिंग में हम लोग इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है मोबाइल में नजर आ रहा है, टैब में नजर आ रहा है, और डेस्कटॉप पे तो आप लोगों को नजर आ ही रहा है, क्योंकि मैंने अकॉर्डिंग डेस्कटॉप इसकी सेटिंग की है। अगर मैं इसको टैब पे देखती हूँ, तो ये देखें आप लोगों को बिल्कुल सही नजर आ रहा है, मतलब कोई भी इसकी अलाइनमेंट खराब नहीं हुई। बाज दफा ऐसा होता है कि आप लोग कोई सेक्शन बना लेते हो, तो उसमें ये क्या होता है कि आप लोगों का ये सेक्शन थोड़ा सा बाहर को चला जाता है, ठीक है। या ये टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा था, ये इधर को चला जाता है, तो यहाँ पे आप लोगों ने जाके इसकी सेटिंग करनी होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, सारी सेटिंग वैसे के वैसे ओपन होगी। आप लोगों ने इसके अकॉर्डिंग उसकी सेटिंग करके उसको अपडेट भी लाजमी करना है। बाद जब आप लोग क्या कर देते हो, सेटिंग कर लेते हो लेकिन अपडेट नहीं करते हो, तो वो आप लोगों का रिस्पॉन्सिव वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, जैसे मैंने इधर थोड़ी सेटिंग की उसको अपडेट करना है। अगर मैं मोबाइल पे जाती हूँ, तो मोबाइल पे मेरी स्क्रीन कुछ इस तरीके से नजर आएगी, तो ये सही है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने जो सेक्शन बनाया है प्रॉपर बिल्कुल ठीक है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव है, टैब रिस्पॉन्सिव है, डेस्कटॉप रिस्पॉन्सिव है, तो मेरी ये सेक्शन जो ओके है, ठीक है। इसको अब मैंने कर दिया इस तरीके से। अब मैं इसको अपनी वेबसाइट में जाके देखती हूँ किस तरीके का नजर आ रहा है। तो ये देखें, ये एक जैसे लग रहा है, ये अकेला लग रहा है, तो ये आप लोगों ने देख लेना, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा जो है, ये हमारा जो नजर आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक जाते हैं, एक और सेक्शन बनाते हैं ये वाला, ठीक है। ये पिक्चर्स को कर लेती हूँ मैं सेव। अब मैंने यहाँ पे जाके प्लस पे साइन किया, क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो सेक्शन लिए,
जहाँ मैं एक सेक्शन लेके दो मेथड से बन सकता है, या तो मैं एक सेक्शन लेके उसके अंदर इनर सेक्शन दो ले सकती हूँ, या मैं दो ही सेक्शन लेके उसको सेट कर सकती हूँ। ये मेरे पे डिपेंड करता है मैं इसको किस तरीके से कर सकती हूँ। तो मैं कहने क्या किया, मैंने एक ही सेक्शन लिया, ठीक है, उसमें दो इनर सेक्शन बनाऊंगी क्योंकि वो मेरे लिए इजी रहेगा। मैं यहाँ पे गई एलिमेंटर में, यहाँ पे लिखा इनर सेक्शन आ गया, तो मैंने इसके अंदर दो इनर सेक्शन डाल दिए, ठीक है। अब मुझे एक में इमेज सेट करनी है और एक में मेरा टेक्स्ट वगैरह का नजर आएगा। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ले लेती हूँ इमेज का एक विजेट्स। ये मैंने लिया इमेज का एक विजेट्स, ठीक है। अब जो मेरी इमेज सेव थी मेरे पास, उसको मैं कर लेती हूँ यहाँ से अपलोड। यहाँ मैं कोई और पिक्चर्स लूंगी क्योंकि वो मेरे इस पे नहीं, यहाँ पे कोई भी ले लेती हूँ। देखिए वेबसाइट जो बनती है ना, वो एक टाइम में नहीं आपकी बन सकती। आप लोगों को उस पर पूरा वीक लग सकता है, आप लोगों को उस पर पूरा मंथ लग सकता है। ये हमारे बेसिकली हम लोगों ने हर तरीके से उसको सेट करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पिक्चर्स का आप लोग नजर आ रहे हैं, ये देखें बाइक का उसका जो बॉर्डर है वो किस तरीके से नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने जाना है पहले इसकी सेटिंग में, ठीक है। अब यहाँ पे जाके मैंने पहले इमेज को किया, इसके बॉर्डर में गई, बॉर्डर में जाके इसको मैंने इस तरीके से करती है। तो ये आप लोगों की चारों तरफ से पिक्चर जो है ये मैंने ज्यादा ही कर दिया है, तो आप लोगों की चारों तरफ से पिक्चर जो है वो वैसे जो हो जाएगी, ठीक है। ये आप लोगों ने इस तरीके से, यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, यही बॉर्डर रेडियस को यूज करके आप लोग पिक्चर्स को डिफरेंट किस्म का उसको जो है वो उसकी सेटिंग कर सकते हो, उसको अलग तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकते हो। मैं आप लोगों को वेबसाइट दिखाऊंगी, उसमें जो पिक्चर्स मैंने किस तरीके से अपलोड की हुई हैं, तो वो आप लोगों को नजर आएगी कि ये पता नहीं कैसे इन्होंने पिक्चर दिया, वो समझ नहीं आता ये सेक्शन है ये कुछ क्या है, ये किस तरीके से बनाया है। तो इस तरह आप लोग की वेबसाइट और ज्यादा अच्छी नजर आ रही है, ठीक है। अब मैंने लेना है यहाँ पे एक हेडिंग, और उसके बाद ये तो आप लोग खुद कर सकते हो, ठीक है। ये आप लोगों ने खुद कर लेना, बटन का होवर लगा हुआ है, ये आप लोगों ने देख लेना, ये देखें ये होवर पे जाके आप लोगों ने सेटिंग कर देनी है इसकी। और जो इसका डोटेड है, ठीक है, इसका जो बॉर्डर बाइंड वाला है इसको सॉलिड नहीं और डोटेड है, तो आप लोगों ने डोटेड को सिलेक्ट कर लेना। और इसकी जो है कलर जो है वो भी आप लोगों ने सेट कर लेना, ये आप लोगों ने खुद बना लेना, ठीक है। इसमें मैं अब ज्यादा बात नहीं करूंगी। अब आ जाता है आप लोगों के पास ये वाला, ठीक है। इस पे हम लोग क्या कर लेते हैं, एक सेक्शन लेना है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ, बाकी सेक्शन आप लोगों को खुद बनाने हैं। ये एक सेक्शन है, ठीक है, इसके बैकग्राउंड पे इमेज सेट है। हाँ ये वाली चीज आप लोगों को मैं बता दूँ ये किस तरीके से होगा। मैंने फॉर एग्जाम्पल लिया यहाँ पे हेडिंग ली, हेडिंग ले ली, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, यहाँ से टेक्स्ट कॉपी कर लेती हूँ इस तरीके से। इसको दे देती हूँ कलर ब्लैक। अब इसके नीचे मुझे एक चीज नजर आ रही है,
जी, ये बेसिकली क्या है, ये आप लोगों का होता है डिवाइडर। ये आप लोगों की वैसे ही जो है वेबसाइट को लुक जो है उसकी चेंज करने के लिए ये यूज होता है कि आप लोग कुछ नई चीज आप लोग इसमें ऐड कर रहे हो, तो वो इस तरीके से यूज है। लेकिन ये है क्या, यहाँ पे गई मैंने विजेट्स यूज किया, डिवाइडर, ये वाला। अब यहाँ पे आ गया, मैंने इसको कर दिया ड्रैग एंड ड्रॉप। आप लोगों को नजर आ रहा है ये लाइन है, मुझे लाइन नहीं चाहिए, तो यहाँ से मैं जाके करूंगी इसको डबल, तो ये मेरे पास क्या आएगा, ये लाइन जो है वो डबल हो जाएगी। अगर मैं इसको डॉटेड करूंगी तो ये डॉटेड में नजर आएगा। अभी नेट की वजह से ये चेंजिंग नजर नहीं आ रही, तो आप लोग करके देखते जाइएगा। ये डैश्ड है, ये इसका वेव। आप जो वैसा वाला था ना, वो आप लोगों को यहाँ से ढूंढना पड़ेगा। जिगजैग नहीं, वो कर्ली था आई थिंक से, नहीं, हाँ ये। अब देखो यहाँ से हम लोगों ने इसको कर दिया सेंटर ही पहले ही से गया, यहाँ से इसकी स्पेस कम करनी है आप लोगों ने। ये यहाँ से क्या होगा, स्पेस इसकी कम होती जाएगी, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों ने देखना है। उसके बाद इसका हम लोगों ने कलर चेंज करना है, तो इसको हम लोग कर देते हैं ऑरेंज कुछ इस तरीके का। अच्छा, कलर आप लोगों ने जब भी कोई कलर आप लोग वेबसाइट के लिए बना रहे होते हो ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, मेन चीज मैं जो आप लोगों को आज वेबसाइट के लिए बता दूं, जब भी कोई भी वेबसाइट बनाओ, कोई भी वेबसाइट आप लोगों की है, चाहे वो कस्टमर की या आप लोगों की खुद की है, उसमें तीन चीजें आप लोगों ने उसको रखना है मद्देनजर। एक तो उसका फॉन्ट साइज जो है, वो फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, अगर आप लोगों की डिस्क्रिप्शन है उसका फॉन्ट साइज, जो कलर है वो आप लोगों का सेम है। वो कलर कैसे सेम होगा, आप लोगों ने जब एक कलर चूज किया है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला कलर चूज कर लिया, अब मैं जब इस पे जाऊंगी, यहाँ से मैंने कॉपी करके कलर को सेपरेट किसी चीज पे रख लेना, मतलब लिख लेना आप लोगों ने किसी भी चीज पे, या वर्ड पैड पे ओपन कर लेना इसको। सॉरी, ये देखो, ये मेरा कलर है, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको किया कॉपी, तो ये मैं आप लोग इसी तरीके से जाके इसमें जाके इसका कलर जो है, इसको यहाँ से किया रिमूव और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। तो ये आप लोगों ने इसी तरीके से आप लोगों की इस पूरी वेबसाइट का कलर एक जैसा रहता है, ठीक है। इसका जो कलर है, अगर आप लोग चाहते हो कि ये भी सारे सेम रहे, तो इसको ही कॉपी करो यहाँ से और वहां पे जाके पेस्ट कर देना। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक और चाहिए यहाँ पे, तो मैं इसको कर दूंगी यहाँ पे पेस्ट, तो ये देखो ये इस तरीके से आ रहा है। तो ये क्या होगा, एक तो इसका साइज बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, ठीक है, और दूसरा ये हो जाएगा आप लोगों को एक जैसी रहेगी। अगर इसको आप लोग विड्थ इसकी करनी है कुछ इस तरीके से, ये देखें, ये इसकी थिकनेस बढ़ती जा रही है, ठीक है। इसका साइज आप लोगों का है, अमाउंट है, ये आप लोगों का यहाँ पे आप लोग थोड़ा थोड़ा करके इसको देखते जाइएगा किस तरीके से आप लोग इसकी सेटिंग करनी है, ठीक है। इन चीजों को ना प्रैक्टिकल लेके चलो, ठीक है। वर्डप्रेस लगता आसान है, हम लोग कहते हैं कि वर्डप्रेस बहुत आसान है, पर होता नहीं है ये जब तक आप लोग इसकी एक एक चीज को बारीकी से नहीं देखते हो, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को और क्या बताने में लगी थी, एक और चीज, हाँ। अब देखो, यहाँ पे जो टेक्स्ट है, यहाँ पे मैं गई, यहाँ पे टाइपोग्राफी में गई, यहाँ पे मैंने फॉन्ट फैमिली भी एक ही सिलेक्ट करना है। अगर मैंने रोबोटो किया है ना, तो अगर मैंने नीचे वाली हेडिंग की है, तो मैंने उसका रोबोटो ही करना है। मैंने ये नहीं करना कि वहां पे कोई और टेक्स्ट जो है वो यूज कर रही हूँ, और कुछ कर रही हूँ, तो वो आप लोगों की एक बैड इंप्रेशन पड़ता है आप लोगों की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो चीज उसका जो फॉन्ट है वो आप लोग कोई और चूज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई और करे, तो पूरी जितनी वेबसाइट में जितनी भी डिस्क्रिप्शन है वहां पे आप लोगों को फॉन्ट फैमिली उसकी लहदा से ही वही चूज करनी है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे टाइपोग्राफी में इसका साइज है, अगर मैंने साइज 35 किया है, तो मैंने पूरी वेबसाइट में मतलब इसके बाकी पेजेस में 35 ही करना है, ठीक है। बाज दफा ऐसी सिचुएशन होती है कि आप लोगों का क्या होता है, टेक्स्ट जो होता है, टेक्स्ट लेंथी हो जाता है, तो वहां पे आप लोगों को थोड़ा सा करना पड़ता है, वहां पे आप लोग कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली आप लोगों ने यही करना है कि आप लोगों को पूरी वेबसाइट में ये जो है एक ही है, ठीक है। यहाँ से अगर सेमी बोल्ड 600 है, तो सबका ही जो है वो 600 ही होना चाहिए। तो ये आप लोगों की जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये आप लोगों ने इसको देखना है। अच्छा, यहाँ पे एक मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं, मैंने आप लोगों को इसका नहीं बताया था, मोशन इफेक्ट्स का बताया हुआ है मैंने आप लोगों को आई थिंक सो। मोशन इफेक्ट्स में अगर मैं चाह रही हूँ कि ये राइट की तरफ से आए, तो यहाँ पे आप लोग कोई भी ये वेबसाइट में काफी जो है आप लोगों का वेबसाइट को थोड़ा सा और मजेदार बना देता है, तो ये आप लोग इस तरीके से मोशन इफेक्ट्स भी सेट कर सकते हो, ठीक है।
ये आप लोग इसमें मोशन इफेक्ट्स और एनिमेशन ड्यूरेशन भी आप लोग यहाँ सेट कर सकते हो।